हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं शेड्यूल शेयर करने वाला हूं आरओ के लिए किल सीरीज़ के जो भी टारगेट्स हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स का मैसेज ये आया था कि जितने भी टारगेट्स हैं उनका अगर ये पता लग जाए कि कितने दिन में कौन सी चीज़ कंप्लीट हो रही है सब्जेक्ट वाइज, तो थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट को पहले ध्यान देना है, किस पर कितना दिन दिए जाएंगे और किस तरह से कोई सब्जेक्ट कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। तो उससे एक ओवरऑल आइडिया रहता है कि कितनी बार रिवीजन हो जाएंगी चीज़ें और कितनी बार चीज़ों को ढंग से इंसान पढ़ लेगा। तो ये जो शेड्यूल है इसको मैं पूरा शेयर करने वाला हूँ। देखिए, इसमें जो 21 मार्च से 26 मार्च तक का समय है, इसमें आपने पीवाईक्यू की एनालिसिस की है प्रॉपर ढंग से, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बात करते हो 27 मार्च से 15 अप्रैल तक, तो इसमें आपकी पॉलिटी चल रही है, ये बात आप जानते हो। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपने एंशिएंट हिस्ट्री को फिनिश किया है, ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद आप बात अगर करते हो 7 और 8 अप्रैल की, तो यहाँ से आपने 7-8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक, यानी कि जो समय अभी चल रहा है, इसमें आप हिंदी तैयार कर रहे हैं साथ में, ठीक है। इसके बाद 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक अगर बात की जाए तो मिडिवल हिस्ट्री पर आप ध्यान देंगे। इसके बाद 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की बात की जाए तो आप रीजनिंग पर ध्यान देंगे, 28, 29, 30 3 दिन। इसके बाद में अगर बात की जाए मई के पहले 10 दिनों में, यानी कि 1 मई से 10 मई तक, इसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देने वाले हैं। इसके बाद में 11 मई से 22 मई तक आप एक तो कंप्लीट रिवीजन करेंगे, मतलब पूरा जितना भी आपने ओवरऑल जितना पढ़ा होगा उसको आपको रिवाइज करने का पूरा मौका मिलेगा 11 मई से 22 मई के बीच में। साथ ही साथ आप सेंसस भी पढ़ेंगे और आप टेस्ट देंगे और उसकी एनालिसिस भी करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर प्रॉपर 10-11 दिन मिलेंगे जिसमें आप आराम से कर पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में कोई चीज़ें होंगी, नए टारगेट्स नहीं दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं 23 मई से 31 मई की, ठीक है। तो ये 23 मई से 31 मई तक आपको यूपी स्पेशल पढ़ना होगा। साथ ही साथ आप हिंदी का रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे। हिंदी आप बीच बीच में पढ़ते रहें, इसके अलावा आप टेस्ट भी देंगे, ठीक है। अगर बात की जाए जून के पहले हफ्ते की 6 दिनों की, यानी कि 1 जून से 5 जून के बीच में, इसमें आप इकोनॉमी पर ध्यान देंगे। उसके बाद में 6 जून से 14 जून तक आप इंडियन ज्योग्राफी पर ध्यान देने वाले हैं। इसके बाद बात आती है 16 जून से 23 जून तक, इसमें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में 24 जून से 30 जून, यानी कि जो लास्ट हफ्ता होगा जून का, उसमें आप इन्वायरमेंट पर ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो ये सेकंड राउंड रिवीजन आपका होगा, यानी कि 1 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में पूरा रिवीजन बेसिस पे चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। उसका मैं अलग से आपको प्लान शेयर कर दूंगा बाद में, 1 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में, कि आपको किस तरह से करना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको जब ये रिवीजन आप यहाँ पर सेकंड राउंड का शुरू करेंगे 1 जुलाई से, उसके पहले 30 जून तक इन सारी चीज़ों को आपने तैयार किया हो, ये सब जो हैं। तो मैंने आपको जितने भी दिन देने हैं किसी सब्जेक्ट को वो पूरा बता दिया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि हर सब्जेक्ट 6-6, 7-7 दिन, 8-8 दिन की कवरेज में आ जाएगा। और पहले भी चूंकि आपने चीज़ों को पढ़ रखा है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको रिटेंशन में प्रॉब्लम होगी। आप चीज़ों को रिटेन भी कर पाएंगे और बीच बीच में आपको प्रॉपर गैप दिया जा रहा है, रिवीजन का मौका दिया जा रहा है। रिवीजन के प्रॉपर तो आपको 2-2, 3-3 घंटे डे वाइज दिए जाएंगे, तो वो सब आपको डे वाइज टारगेट्स में देखने को मिलता रहेगा। तो ये एक पूरा शेड्यूल था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, ठीक है। पहली बार अगर यूट्यूब पर आएँ आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।